भारत और चीन के बीच अब अप्रत्यक्ष युद्ध शुरू हो चुका है। जब से चीन ने लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में भारतीय सेना पर हमला किया है, तब से ही दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। भारतीय सेना पर हुए हमले के बाद पीएम मोदी ने भी कहा है कि सेना का यह त्याग खाली नहीं जाएगा। भारत में एक ओर जहां चीन के सामानों का बॉयकॉट आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है, तो वहीं अब तिब्बत के लिए भी भारत में आवाजें उठनी शुरू हो चुकी है। दरअसल प्रसार भारती ने एक ट्वीट कर लोगों को फिर से याद दिलाया कि आकाशवाणी तिब्बत का समाचार भी प्रसारित करती है। प्रसार भारती ने ट्वीट किया कि अगर आपको तिब्बत की वास्तविक खबरें सुनना है तो आप ऑल इंडिया रेडियो के टिबेटन वर्ल्ड सर्विस को सुने, जहां तिब्बत की और तिब्बत के लिए खबरें प्रसारित की जाती है। हालांकि यह कोई नई प्रथा नहीं शुरू हुई है, लेकिन प्रसार भारती द्वारा इस मुद्दे को ऐसे समय में उठाना सरकार के रुख को दर्शाता है जब भारत और चीन के बीच कुछ भी सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है कि अब केंद्र सरकार देश में तिब्बत के लिए उठने वाली आवाज को चीन तक पहुंचाना चाहती है और उसे याद दिलाना चाहती है कि उसने तिब्बत क्षेत्र को हड़प कर रखा हुआ है। प्रसार भारती द्वारा ऐसे समय में ऑल इंडिया रेडियो की तिब्बत सर्विस को प्रमोट करना दिखाता है कि सरकार का ध्यान अब चीन को घेरने के बाद तिब्बत की स्वतंत्रता पर है। प्रसार भारती ने ट्वीट में यह भी बताया कि तिब्बत की खबरों को रेडियो ही नहीं बल्कि यूट्यूब के माध्यम से और टेक्स्ट फॉर्मेट में भी एक्सेस किया जा सकता है। यानी सरकार अब तिब्बत की खबर को घर घर तक पहुंचाना चाहती है। जिस तरह से इसका प्रमोशन किया जा रहा है, उससे तो अब ये लग रहा है कि सरकार इस चैनल के माध्यम से तिब्बत में किए गए चीन के अत्याचारों की कहानी भी प्रसारित कर सकता है। हिमालय के पठार में बसे इस सुंदर प्रदेश को चीन ने 1949 में ही अपनी बुरी नजर लगा दी थी और चीन के तानाशाह माओ ने हमला कर तिब्बत को चीन की सीमा में मिला लिया था। आज जो हांगकांग में हो रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है और सुन रही है, लेकिन जो तिब्बत में हो चुका है और हो रहा है उसे कभी किसी ने नहीं सुना। अब हो सकता है एआईआर के माध्यम से चीन की काली करतूतों का सच भी बाहर आएगा और लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से चीन ने तिब्बत पर हमला किया था और आज भी तिब्बती भिक्षुकों के साथ क्रूरता करता रहता है। बता दें कि चीन के हमले के 10 वर्ष बाद 1959 के मार्च माह में तिब्बत के आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रमुख दलाई लामा ने चीन के डर से भारत के हिमाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला में शरण की मांग की और निर्वासित तिब्बती सरकार की स्थापना की। चीन ने इसके बाद तिब्बत में जो अत्याचार किया वह किसी दर्दनाक कहानी से कम नहीं है। वर्ष 1958 से 1962 तक चीन ने सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर 10 लाख से अधिक तिब्बत के लोगों का कत्लेआम किया और 6000 से अधिक बौद्ध मठों को तहस नहस किया। तिब्बत का चीन में एकीकरण के नाम पर किया गया ये अमानवीय कृत्य का विश्व को पता भी नहीं है। अगर इन सभी कहानियों का प्रसारण होना प्रारंभ हुआ तो चीन के प्रति रोष कई गुना बढ़ जाएगा। चीन ने तिब्बत में जबरन गर्भपात, नसबंदी और शिशु हत्या जैसे कुकृत्यों को अंजाम दिया है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। चीन के विरुद्ध एक्शन के क्रम में एआईआर पर प्रसारित होने वाले टिबेट वर्ल्ड सर्विस का प्रमोशन लोगों को जागृत करने और तिब्बत के प्रति परसेप्शन बदलने के लिए एक बेहतरीन कदम है। इससे न सिर्फ विश्व और भारत में तिब्बत के बारे में बातचीत होगी, बल्कि तिब्बत की कहानियां भी सभी के सामने आएंगी।